मैं एटा नगर हूं। लखनऊ से दिल्ली के सफर का मध्य हूं मैं। सौंदर्य के प्रतीक ताज नगरी आगरा और औद्योगिक नगरी अलीगढ़ के बीच बसा अपने आप में अनेकों मिथकों, कविदंतियों और साहित्यिक आध्यात्मिक विरासतों को संजोए हुए हूं। मैं उत्तर में महाकवि तुलसी की जन्मस्थली शुकर क्षेत्र सोरों, दक्षिण में जगन्नाथ दास रत्नाकर की कार्यस्थली अवागढ़, पश्चिम में महाभारतकालीन जरासंध की नगरी जलेसर और पूर्व में बौद्धकालीन नगर बिलसर तक फैला हुआ हूं। लोग मुझे रंग नगरी या घुंघरू नगरी के नाम से भी जानते हैं। मेरे नामकरण की कविदंतियां भी प्रसिद्ध हैं। लोग कहते हैं कि पहले मेरा नाम ऐठा था और मुझ में बसने वाले लोगों की आक्रामकता के कारण ही ऐसा नाम दिया गया। कहते हैं कि अगरगढ़ के राजा अपने शिकारी श्वानों के साथ एक दिन शिकार पर निकले थे। मार्ग में सहसा एक हिरण दिखा। राजा और राजा के श्वानों ने हिरण का पीछा करना शुरू किया। हिरण डरकर दौड़ता रहा, परंतु एटा क्षेत्र में आते ही हिरण रुक गया और राजा के श्वानों पर आक्रामक हो गया। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ। उसे लगा कि यहाँ की मिट्टी और परिवेश में ऐसा क्या है जिससे हिरण के व्यवहार में ऐसा बदलाव आ गया। हो सकता है यह कविदंती हो, परंतु यह सच है कि एटा सन 1857 के संग्राम का एक प्रमुख आक्रामक केंद्र रहा है। मैं एटा नगर हूं। जरासंध की राजधानी जलेसर मेरा ही अंग है। कहते हैं कि कन्याकुमारी से रामेश्वरम, द्वारिका से कामाख्या तक हर मंदिर जलेसर के घंटों की ध्वनि से ही गूंजयमान है। मैं लौकिक दुनिया से अलौकिक में जाने का माध्यम भी हूं। कविदंती है कि जलेसर की मिट्टी की यह विशेषता है कि यहाँ के सांचों में ढले घंटों में अद्भुत प्रतिध्वनि निकलती है। ये यहाँ की मिट्टी की विशेषता है या कारीगरों के सधे हुए हाथ, कौन जाने। यही जलेसर के पास ही एक सुंदर सरोवर है जिसे पटना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, परंतु यहाँ प्रवास करने वाले सुंदर व अनोखे प्रवासी पक्षी हजारों मील दूर बसे साइबेरिया जैसे देशों से आते हैं। मैं एटा विशालतम यज्ञशाला के लिए भी जाना जाता हूं, जो आर्ष गुरुकुल में स्थापित है। मैं भोले शंकर के चतुर्मुखी शिवलिंग का भी पवित्र स्थान हूं। मानस रचयिता तुलसीदास की जन्मस्थली भी मैं हूं। कहते हैं तुलसीदास जी ने अपनी मां के गर्भ में 1 वर्ष का समय व्यतीत किया था। तत्पश्चात उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय तुलसीदास जी के 32 दांत थे और बालक तुलसी ने रोने के स्थान पर राम शब्द का उच्चारण किया था और इसी कारण उनका नाम राम बोला पड़ा था। ऐसा दिव्य नगर हूं मैं। महाकवि तुलसी और समकालीन रहीम दास की एक वार्ता मानस पर उभर कर आ रही है। कहते हैं कि रहीम एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते थे तो अपनी नजरें नीचे झुका लेते थे। यह बात जब तुलसीदास जी तक पहुंची
तो उन्होंने रहीम को 4 पंक्तियां लिखी। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात रहीम, ऐसा दान देना कहां से सीखे हो कि जैसे जैसे तुम्हारा हाथ ऊपर उठता है वैसे वैसे तुम्हारी नजरें नीचे झुकती जाती हैं। रहीम दास ने उक्त पंक्तियों का उत्तर अपने शब्दों में कुछ यूं दिया। देनहार कोई और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासों नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो कोई और है जो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूं। यह सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें नीचे झुक जाती हैं। मुगलिया सल्तनत में भी भारत को माता कहने वाले भगवान राम के भक्त, तबला और कव्वाली के जन्मदाता अमीर खुसरो मेरी गलियों में घुमा करते थे। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया के सपने में आए। हजरत साहब ने अमीर खुसरो को बुलाया और बोले कि भगवान कृष्ण पर कुछ लिखो। खुसरो की कृति छाप तिलक सब छीनी, अप्रतिम और से निकलकर अपने वर्तमान को जी रहा हूं, अपने आने वाले सुनहरे कल की आशा में। मेरे यहां बढ़ते हुए उद्योग धंधे, घुंघरू घंटी चिकोरी का व्यापार, नव स्थापित जवाहर तापीय परियोजना, सीमेंट फैक्ट्री आदि मुझे भी औद्योगिकरण की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मुझे आशा है कि मेरा आने वाला कल सुनहरा होगा। मेरे अंदर बसे हुए लोग खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे, आबाद होंगे। मैं एटा हूं, मैं एटा हूं, मैं एटा हूं, एटा हूं, एटा हूं।